तो फाइनली भाई बहुत खुश है, भाभी भी खुश है। क्या बोल रहा भाई, सही है ना? कितने दिन का ये फ़ोन है? 2 महीने। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सभी? अल्हम्दुलिल्लाह आप सभी अच्छे भी होंगे। तो आज मैं जा रही हूँ अपने भाई के साथ मोबाइल परचेज़ करने के लिए। जैसे कि टाइटल और थंबनेल तो आपने देखा ही होगा कि मैंने थैंक यू सो मच यूट्यूब को कहा है। तो एवरीवन ये यूट्यूब को ही थैंक यू मैं कहूँगी, क्योंकि ये डिसीजन भाई ने लिया है कि मोबाइल परचेज़ करना है। तो भाई मुझे रिसीव करने के लिए आ चुका है। तो भाई ने बोला चल मेरे साथ में, क्योंकि तुझे मोबाइल के बारे में थोड़ा मालूमात भी होंगी और कैसा क्या लेना है, आज तेरे हिसाब से मैं मोबाइल लूँगा। तो भाभी भी वहाँ पे मेरे लिए वेट कर रहे, तो हम लोग निकल पड़े हैं। तो अभी मैं जाऊँगी सीधा पहले भाभी के घर, भाभी को रिसीव हम लोग करेंगे। तो भाई वहाँ से पिकअप करके हम लोग सब साथ में जाने वाले हैं। तो मिलती हूँ मैं आपको मोबाइल स्टोर के पास। तो भाई ने सबसे पहला मुझे रिसीव किया था, क्योंकि मुझे आने के लिए वो दूर पड़ता है ऑटो के लिए भी जाने के लिए। तो उसने सोचा कि पहले मुझे रिसीव करके फिर भाभी के यहाँ पे छोड़ने के बाद मैं भाभी के साथ निकल पड़ेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स भी लेना है कुछ। अस्सलाम वालेकुम। तो ये डॉक्यूमेंट्स भाई भाभी के भी लेके रख रहा है और अपने भी लेके रख रहा है, ताकि कोई ईएमआई का भी रहे तो वो ज़रूर देखेगा ईएमआई पर। मेरे को 2 पैंतालीस। चलो पीछे हो जाओ। हाँ चलो चलो। ऐसा लग रहा है ये दोस्ती। आप सोच रहे होंगे कि मैंने यूट्यूब को थैंक यू क्यों कहा। तो सबसे पहली बात, भाई ने आज ये डिसाइड किया है कि भाभी का जो चैनल है माशाल्लाह बहुत अच्छे से चल रहा है। तो यूट्यूब पे अच्छी वीडियो दिखने के लिए भाई ने बहुत सोच समझ के सोचा कि चलो भाभी के लिए भी यूट्यूब पे अच्छा हो जाएगा मोबाइल, और उसने ये डिसीजन लिया है। तो ये मैं क्रेडिट दूँगी यूट्यूब को, क्योंकि भाई इतना सोच रहा है कि भाभी का चैनल भी अच्छे से ग्रो हो जाए और वो यूट्यूब पर भी अपने जो सब्सक्राइबर है वो बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाए। तो कनेक्ट कब होंगे? जब वो चैनल और यूट्यूब की जो क्लियरिटी है बहुत अच्छे से दिखे वीडियो में। I am who I'm meant to be. I am who I'm meant to be. Over and out again. My future needed clarity, so I could see how you react, how you react to me. So much differently. I am different. Every time that I look. तो मुझे इतनी मेहनत करने की ज़रूरत फिर से पड़ी एवरीवन, क्योंकि कुछ सम इंफॉर्मेशंस है जो शो हो गई थी, इसलिए मुझे फिर से एडिट करना पड़ा। ओप्पो A70 मंगाना, फोटो मंगाना मुझे, मेरे पास में नहीं है। आपके कंपनी से जमा करें। ओप्पो A70 कितने का? फोन तो कर वो, अगर आप मेरे को याद नहीं है। नहीं, ओप्पो ए वाला भी है ना? फोटो मंगाना 6000 पे करोगे ना तो 1930 के आपको 8 ईएमआई। हाँ जी कितने का? ये A78 कितने का? आपका एक्स्ट्रा A78 डाउन पेमेंट करोगे दोनों में क्या फ़र्क है? 19.5 आखंड है, आपका फंक्शन 6000 18,000 ਦਾ। 64 GB है। मैं कभी भी भाई को कहती हूँ कि ओप्पो वाला ही लेना है, मोबाइल वाला जो मॉडल है बहुत अच्छा रहता है। तो ये मेरे सामने ऑप्शन है ओप्पो A57 एंड ओप्पो A17। तो इन दोनों में से एक ऑप्शन है, भाई ने सोचा है कि देखते हैं कौन सा समझ में आता है उसके हिसाब से। लेकिन मैं पूरे फ्यूचर जो उसके फंक्शन है, फीचर्स है, वो अच्छे से देखना चाहती हूँ कि दोनों में क्या फ़र्क है। 64 GB के हिसाब से अकॉर्डिंग कैमरे की क्वालिटी कैसी है, तो सारा फंक्शन देख रेख करके ही मैं भाई से पूछ रही हूँ कि क्या बजट पड़ेगा तुझे, वो बता दे तू अभी से। तो भाभी से भी बातचीत कर ली हूँ मैं कि इसका क्या है, कितना ईएमआई आएगा, क्योंकि कैश में लेंगे तो वो भी हम देख रहे हैं कि, तो भाई ने सोचा कि अभी फ़िलहाल कैश में नहीं लेंगे, क्योंकि घर बनाया है उसने ऑलरेडी, खर्चा बहुत हो गया है। तो मैंने सोचा एक काम करते भाई, पहले हम ईएमआई पर बात करेंगे कि दोनों फ़ोन में ईएमआई कितना आएगा मंथली का, और डीपी कितना देना होगा यहाँ पे। तो दोनों के ऑप्शन बहुत अच्छे भी थे, लेकिन मेरे लिए सबसे बेटर ऑप्शन था जो सबसे कम डाउन पेमेंट
ऐसा नहीं है कि मैं क्रेडिट कार्ड पे लेके ये नहीं कर सकती थी। तो क्योंकि भाई ज़्यादा है ना क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं करता है, तो मेरे पास था क्रेडिट कार्ड। तो मैंने भाई को पूछा कि क्रेडिट कार्ड में रूल्स बहुत होते कि तुझे जल्द से जल्द फास्ट पेमेंट करना होगा, वरना तू टाइम पे नहीं कर पाएगा तो वो भी इशू होगा। इसलिए काम करते हम बिना हेडेक करे हम बजाज के फाइनेंस पे काम कर लेते हैं। तो ये दोनों के फीचर्स बहुत अच्छे थे, सेम था, फ़र्क यही आ रहा था, एक 15 का था और एक 17 का था। तो ये प्राइस के अकॉर्डिंग दोनों के ऑप्शन भी सही थे मेरे हिसाब से। और तो दोनों मोबाइल देखते देखते हम लोग ने सोचा चलो एक बार है ना वीवो का भी देख लेते हैं कि वीवो का क्या आता है। वो नहीं है 33 वोल्ट का चार्जर है, एक्चुअली फाइनेंस वाला पिक्सल कैमरा है। कैमरा कितना? जो एमओपी रहती है ना वही रहती है। अभी मेरा भी आपका भी दोनों का मैडम मेरा 3,450 रुपया भी आपको भरना पड़ेगा। 2,715 के 6। ये वीवो है, ये सिम दिखा रहा है। हाँ देखो मैं ये ओप्पो में कैलकुलेशन करती हूँ 3,400 इसमें 5G वाला नहीं है क्या? और डुअल सिम है 2,700 5G में है। 400 तो क्या है इसमें? 4G 4G तक कितना बोला था? इस टाइप से अलग है। इसका टाइप का है। हाँ, इसका इसका बता रहे A17 का। हाँ, इसका इसका आपको आएगा। सर वो यहाँ पे आ जाना। तो इसका डमी जो ऑप्शन था वो देखकर मुझे है ना इसका जो मोबाइल का बैक जो है ना वो बहुत अच्छा दिख रहा था, क्योंकि दिखने में काफ़ी अच्छा लुक भी लग रहा है उसका। तो ये सेकंड वाला उन्होंने 57 वाला ओप्पो A57 वाला दिखाया। तो एक्चुअली इनके पास डमी नहीं था, तो ये सेकंड वाला इन्होंने अमेज़ोन से इसमें से दिखा दिया। तो मैंने देखा और भाई ने भी देखा कि कैसा है, दिखने में लुक तो अच्छा लग रहा, दोनों में लुक अच्छा था, दोनों में फंक्शन भी सही था। सिर्फ फ़र्क यही था 19-20 थे रहता है ये फंक्शन में। हमें क्या है ज़्यादा मोस्टली चाहिए भाई को ये कि कुकिंग किचन के जो वीडियोस है बहुत अच्छे से निकले। बाकी क्या है आजकल का कोई कुछ देखता नहीं, सिर्फ ये देखता है कि फ़ीचर्स में बहुत अच्छा कैमरा होना चाहिए। तो यही चीज़ भाई को मैं बोली दोनों ऑप्शन में से तो मुझे यही अच्छा लग रहा है 57 वाला, यही हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो क्या इसका EMI आएगा वो मैं पहले पूछ लेती हूँ। इनका प्राइसिंग का कोई और मॉडल क्या है एमओपी है उतना ही वो भी लाएगा। दिखा दो इनको। नहीं मान रहे ओप्पो देखने के बाद हमने सोचा चलो जब तक का हम वीवो का भी देख लेते हैं कि वीवो में क्या फ़ीचर्स है और कौन सा वाला मोबाइल अच्छा रहेगा वीवो का। तो ये वीवो भी देख रहे हैं हम लोग। वीवो का ये Y35 वाला था। तो ये देखने के बाद सारे फंक्शन अच्छे लग रहे थे, बट क्या मैंने भाई को बोला कि वीवो मत ले, ओप्पो ही ले, क्योंकि ओप्पो का जो है ना मेरे को बहुत ओप्पो पहले से अच्छा है क्योंकि उसमें इश्यूज़ नहीं आते ज़्यादा। तो ये मैंने भाई को बोला ओप्पो वाला ही ले ले, हम वीवो नहीं लेंगे, क्योंकि वीवो अगर तुझे ठीक नहीं लगा ओप्पो तो बाद में एक और मोबाइल लेंगे 6 महीने के बाद, तो देख लेंगे वीवो लेने का है तो पहले है ना ओप्पो पे ध्यान देते हैं हम, क्योंकि मुझे मेरे हिसाब से सही लग रहा है। ओप्पो बेस्ट है और बहुत अच्छा, मेरा एक्सपीरियंस ओप्पो के लिए बहुत अच्छा था। तो इन्होंने प्राइस बताया ये प्राइस में आपको आएगा। तो टोटल प्राइस अपने बजट के हिसाब से, जो भाई का बजट था वही भाई के बजट के हिसाब से मैंने भाई को बोला तो एक काम कर, फ़िलहाल ये वाला 57 वाला है ना जो ओप्पो वाला, वही वाला सिलेक्ट कर लेंगे हम फाइनली। तो ये हमने डन करने का सोचा। अब ये देखते हैं हम कि इसमें EMI कितना आता है। फाइनली हमने जो डिसाइड किया है, भाई से मैंने कह दिया भाई ओप्पो A57 हमने डन कर लिया है, प्रोसीजर चल रहा है, डॉक्यूमेंट्स दे दिया है मैम को। आपके हिसाब से कमेंट ज़रूर करना, वीवो बेस्ट है या ओप्पो बेस्ट है, कमेंट ज़रूर करना। तो एमओपी जो रहती है वो फिक्स रहती है, उसमें कुछ तो कुछ अच्छा मेरे लिए डिस्काउंट दे दो ना, मैं लूँगी, आपसे ही ले रही हूँ ना। पता है आप इधर से ही लेते हो, बट डिस्काउंट तो कुछ नहीं होता ना। क्या सर जी? नहीं लेंगे मैडम जी, गलत रेट नहीं लेंगे, टेंशन मत लेना। एमओपी जो रहती है ना मैम वो फिक्स ही रहती है, उसमें ऊपर नीचे कुछ नहीं होता। आई नो EMI इसलिए भी होता है ना, अभी कैश एक साथ वो नहीं कर पाएंगे हम, तो चलो लोन पे एक्स्ट्रा जाता है उसमें प्रोसेस। मैं क्रेडिट कार्ड भी करवा रही हूँ, बट नहीं ये ऑप्शन बोल रहे हो क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर सकते हैं, बट क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर सकते हैं ना, स्वाइप कर सकते हैं, बट आप लोग वो नहीं देते हो ना। नहीं देती हूँ, बट मैं नहीं करती। आप नहीं करती हो? ये करते हैं, उसमें कितना कुछ अंदाजा बता दो मुझे, फिर भी क्रेडिट कार्ड का क्या ऑप्शन आएगा आपके पास? क्रेडिट कार्ड पे EMI करने का क्या हाँ हो जाएगा ना, कितना आएगा वो मुझे बताओ सर। एक्स्ट्रा जाएगा आपको, मतलब 3% एक्स्ट्रा जाएगा। 3% जाएगा। सर्विस तो अच्छी है ना कस्टमर केयर की, या कुछ इशूज ना हो जाए? ये Y17 आई मीन मतलब 7/1 ही हमारे कंपनी एडवांस पे अभी मांग रही है। ठीक है
टोटल कितने में पड़ा मुझे? अभी ये टोटल फोन टोटल प्राइस बता दो। 2000 into 6 12,000 प्लस डाउन पेमेंट कर रहे हो 2,000 3,200। तो मैम ने बहुत अच्छे से हमें समझाया कि 2 ऑप्शन ले लीजिए, दोनों में से एक ऑप्शन उन्होंने बताया एक सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि एक बहुत मेरे हिसाब से बेटर है भाई के लिए। तो एक पहला वाला जो ऑप्शन उन्होंने बताया जिसमें EMI इतना कम है जो आसानी से भर सकते हैं और DP भी बहुत कम है, और दूसरा जो ऑप्शन है वो थोड़ा डाउन बुकिंग ज़्यादा होने के बाद आपको EMI कम आएगा। तो मैंने सोचा भाई को बोला कि पहले शुरू में तू एक काम कर, DP कम वाला ले ले जिसमें DP कम आ जाए, और एक साथ ही साथ एक बेनिफिट इसमें ये रहा कि 2 चीज़ें बेनिफिट हमने करवा लिया। पहला ये कि बजाज का कार्ड भी यहाँ से ही करवा लिए, क्योंकि बजाज का कार्ड, क्रेडिट कार्ड तो हर जगह यूज़ हो जाता है, लेकिन बजाज कार्ड अभी कभी फाइनेंस करना है, कोई चीज़ लेना है तो बजाज कार्ड तो एक अच्छा है कि वो भी हो जाएगा। तो बजाज कार्ड मैंने ले लिया मेरे लिए, क्योंकि भाभी का जो है वो थंबनेल की वजह से उनका नहीं हो पाया था, इसलिए मैंने भाई को बोल दिया कि एक काम करते बजाज कार्ड वाला भी हम लोग करा लेते हैं। तो फाइनली ये हमने डन कर लिया है, और मैम ने अच्छे से समझाया, इनकी सर्विस बहुत अच्छी है। और मैंने लॉकडाउन के टाइम पे यहीं से मोबाइल ख़रीदा था एवरीवन, बहुत अच्छी सर्विस है। इन लोग थोड़ा जो भी रहता है कम ज़्यादा अप डाउन वो कर ही लेंगे। और साथ ही साथ हमने इंश्योरेंस भी मोबाइल का निकलवा लिया, क्योंकि इंश्योरेंस का बेनिफिट वो इसलिए मैं आगे के वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि हमने मोबाइल का इंश्योरेंस क्यों करवाया। आप पहले क्यों नहीं देते हो? मतलब वो तो प्रोसेस करने के बाद ही हो गया उसका आइडिया, ये 3 बार फ़ोन फोड़ दिया मेरे भाई तो ने। अभी करूँ कि क्या लिए? हाँ 1 ईयर के लिए खाली पानी में कुछ भी पक्का श्योर? हाँ, श्योर मैं ले लेती। क्योंकि मैंने खुद में किया है क्लेम, मतलब 90% क्लेम किया है कि इधर ज़्यादा चलता है ना, इसलिए थोड़ा ज़्यादा है। तो आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि हमने इंश्योरेंस क्यों निकाल लिया, क्योंकि भाई का कैसा होता है, कभी फ़ोन पटक दिया, कभी गुस्से में आके यहाँ फेंक दिया, वहाँ फेंक दिया। तो इस वजह से समझ लीजिए 1 साल में भाई के 3 फ़ोन ऐसे ही पटक जाते हैं घर के अंदर। तो मैंने सोचा भाई को, चल भाई तू 700-1000 रुपये जो भी जाएगा जाने दे, लेकिन इंश्योरेंस तो करवा ले, क्योंकि क्या है, क्या कुछ इश्यूज़ आए, देख ज़बरदस्ती जानबूझ का तो कोई करेगा नहीं, लेकिन कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं, उसकी वजह से भाई ने फाइनली रिस्क ले लिया, भाई ने। छोड़ेगा वो 100%। मेरा किट ले रहा था मैं, लेकिन मैं ऊपर काम करता हूँ ना इसके ऊपर, वैसे आर यू श्योर ना कि इसका उसकी कोई भी कंडीशन हो, गिर गया ऊपर से या उसका पार्ट कहीं अलग रह गया? हाँ। वैसे आपको कॉल पे बोलना पड़ेगा, आपको तो कॉल आ जाएगा, आप स्मार्ट हो। नहीं यार, वो तो मैं समझ गई आपकी बात। ला के दिखाना पड़ेगा। हाँ पहले इधर आना पड़ेगा। हाँ इधर ला देगा, जो भी उसका बटोर का उसका क्रैक डिस्प्ले हो गया ऊपर हाँ, वो का सब ला देगा, बट श्योरिटी है। हाँ श्योरिटी। बाद में चल के ये नहीं बोलना आप कमिटमेंट ऑन रिकॉर्ड है मेरे पास। ऑन रिकॉर्ड आपको हाँ। चालू है, पता है कि आप हाँ यूट्यूब है इसलिए बोल रही ना, ट्रस्ट होना चाहिए, ऑन रिकॉर्ड पे जाऊंगी। करूँ इंश्योरेंस, अभी आपके ऊपर है, इंश्योरेंस करना है तो कलर आप कलर कौन सा है? कलर कौन सा है? ग्रीन डेमो तो दिखा दो। ये मुझे ना गोल्ड में है कुछ। ये कलर हाँ कलर है, मैडम जी ब्लैक आएगा। मैंने चेक किया कलर गोल्ड में भी है इसमें। तो वही है ना। 57 में। सो फाइनली भाई ने डिसाइड कर लिया है, उसे पसंद आ गया है। डन। मैम ने भी अच्छा खासा गोल्ड है ना, ग्रीन है दोनों। कौन सा कलर? गोल्ड ले ले, थोड़ा अच्छा दिखेगा अभी। और ग्रीन में कैसा है, उतना शो पीस में वो नकली डबिंग लगता है पीछे से। ठीक है, गोल्ड ले लो। गोल्ड ही करेंगे। मुझे ना थोड़ा इंश्योरेंस के लिए आई मीन कुछ मिलेगा सामने से? मैं जो आपको बिल दूंगी वो आपको संभाल के रखना है। हाँ वो मुझे ही दे दो। बिल घूम गया तो फोटो तो चलेगा ना। हाँ फोटो वो मुझे ही दे दो, सब मेरे पास रखो, बिल मैं दे दूंगी। मेन आपको वो मिल रहा है इंश्योरेंस। हाँ अब डर नहीं है ना। फाइनली भाभी खुश है। मेन तो उनका इंश्योरेंस का जो हो रहा है काम। इंश्योरेंस का बताया 1 ईयर्स का, हाँ। जैसे कि कुछ हो गया चलो लेके आ गए, तो वो कितने दिन में उन लोग प्रोसीजर करेंगे वो बताओ। तुरंत अभी आज आ गए, आज मॉर्निंग में आ गए, तो मैंने प्रोसेस स्टार्ट करनी है। आपको नेक्स्ट डे कॉल आ जाएगा, उसके बाद जो जैसे प्रोसेस करेंगे, जितना जल्दी प्रोसेस फास्ट करेंगे उतना आपको जल्दी पैसे आ जाएंगे। ऐसे तो आपको नहीं लगता है ऐसे में कोई फ्रॉड भी कर सकता है? कब नहीं सोचते आप लोग? नहीं, अभी हम लोग इतने जल्दी नहीं अब टूट गया, अभी टूटने का भी कोई भी रीजन हो सकता है। ला लिए फिर उसके बदले में आप लोग रिफंड कर रहे हो, रिटर्न आ रहा है उसकी तरफ से। कंपनी कर रही है। हाँ कंपनी दे रही है तो फिर बट अभी आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना 2137 का,
वो मैटर नहीं करता, लेकिन जो उसके पास जो पैसा है, पैसा रिटर्न दे रहे हो या फिर मोबाइल दे रहे हो? पैसा रिटर्न आपके ऊपर डिपेंड है। आपको पैसे चाहिए तो पैसे, नहीं तो रिपेयर करके चाहिए तो रिपेयर करके। अच्छा, रिपेयर करके देंगे। हाँ, आपके ऊपर डिपेंड है, कस्टमर चॉइस है। मैंने उसकी हड्डियों को सीख तो चलो ठीक है, वैसा तो वो करेगा नहीं, उसको मालूम है, लेकिन लिया क्यों, गुस्सा आ गया तो तोड़ दिया। चलो फाइनली भाई ने ले लिया है, ये मेरे भाई का। ये आपको अनबॉक्सिंग करना है। सो फाइनली तो भाई बहुत हैप्पी है। हाँ भाई, तो अनबॉक्सिंग हो रहा है। एक नहीं, वहाँ पे कस्टमर जा रहे थे। फाइनली भाई और भाभी के हाथ से मोबाइल की अनबॉक्सिंग हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, भाभी भी बहुत खुश है, भाई तो बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि उसके मोबाइल का जो इंश्योरेंस निकाल लिया है। तो ये देख सकते हो, गोल्ड वाला परचेज़ कर लिए है इन्होंने, क्योंकि ये बहुत बेनिफिट है मोबाइल लेने के बाद, क्योंकि यूट्यूब चैनल है भाभी का तो उनके लिए बेस्ट है अभी। तो भाभी का किचन का जो भी यूट्यूब चैनल है उसके लिए भाई ने सोच लिया था कि अभी जो रिकॉर्डिंग होंगी वीडियो की वो इसी मोबाइल से होंगी। तो ये गोल्ड में बहुत अच्छा दिख रहा है। चार्जर भी, सो दिस इज़ अ चार्जर एंड क्या क्या मिला, USB केबल वायर। सो भाई बहुत हैप्पी है, भाभी भी हैप्पी है ना? नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगी ज़रूर, बिकॉज अभी फ़िलहाल भाई ने ले लिया उसके लिए, तो मैं नेक्स्ट टाइम कुछ नया मोबाइल सोचूंगी जो अपने हिसाब से लगे मुझे। क्या नाम है? संगीता मैम। ये हमारा बन रहा है बिल। कौन सी कंपनी का चाहिए? नोकिया। अच्छा है ना, ऑन कर। ओप्पो कौन सा मॉडल है? आप क्या करते इतने दिन से? सही है, कवर भी आया ना उसका। 05 तो सब ले लेना, क्या क्या पार्ट है इससे ना, सिम कार्ड। हाँ, तो फाइनली भाई बहुत खुश है, भाभी भी खुश है। क्या बोल रहा भाई, सही है ना? कितने दिन का ये फ़ोन है? 2 महीने। 2 महीने। फोटो का कितने में आएगा? अच्छा फ़ोन है, मस्त। कैमरा भी बहुत अच्छा, लुक इसका स्टाइल है। क्लैरिटी देख जरा मोबाइल की, पहले लॉग इन कर ले। सॉरी, बीच में करो। सैमसंग के ठीक है। थोड़ा सा रहेगा, चलेगा। खुश भाभी, हैप्पी, भाई भी हैप्पी। चलो, भाभी ने कर दिया है पेमेंट DP का, ये हो गया है प्रोसेस कंप्लीट। अब हम निकलने वाले हैं। खुश है ना? चलो हो गया है, भाई का मोबाइल ले लिया उसने। तो आज मुझे बुलाया था उसने कि चॉइस कर कौन सा पसंद आता है, तो भाभी के हाथों से ही अनबॉक्सिंग हो गई है। भाभी खुश हो ना? खुश हो? अनबॉक्सिंग भाभी ने कर लिया है, मैंने नहीं किया, भाभी ने किया है, लेकिन मैं खुश हूँ। भाई ने मुझे बुलाया कि देखने के लिए कैसा मोबाइल है, क्लैरिटी कैसी उसकी, और इंश्योरेंस भी निकाल लिया खासकर उसके लिए, क्योंकि भाई की आदत है मोबाइल हो जाता है, नुकसान होता है। फाइनली मोबाइल लेने के बाद उसी खुशी में भाई ने कहा चलो पानी पूरी खा लेते हैं, कुछ ना कुछ तुमको जो अच्छा लगे वो ले लो। तो मैंने तो सेव पूरी ऑर्डर करी, मैंने और भाभी ने। भाई ने रगड़ा ऑर्डर कर लिया है, तो हम गए पानी पूरी खाने के लिए। I am who I'm meant to be. I am who I'm meant to be. Over and out again. तो यहाँ से निकलने के बाद भाई ने कहा कि जो हमारे चाची है वो है दादी बन गए हैं, तो आज बच्चे का छिल्ला भी है घर पे, तो चल वहाँ पे कम से कम एक बार मिल के ले ले। तो मैंने सोचा चलो सभी से मुलाकात कर लूँगी। तो कुछ क्लिप्स मैं आपको बता दूँगी हमारे जो रिश्तेदारों की जो अभी छिल्ला बच्चे का किया है।
में बच्चा होने के बाद जब चिल्ला होता है तो ये रिवाज है, और जब माँ बैठती है सामने तो उसे दे बच्चा लो बच्चा ये कहते हैं। तो ये है जो पीसने वाला पाटा जो था ना, पीसने वाला सिलबत्ता, उसमें लपेट कर कोई कपड़ा रखते हैं और बच्चे का जो रोल दिखाते हैं कि ले बच्चा, यानी माँ को बच्चा दिया जाता है। तो ये मुस्लिम जो है हर चीज़ में होता है, एक खुशी होती है और माँ की नई ज़िंदगी होती है। तो इस तरह से तो माशाल्लाह माँ भी बहुत खुश है। तो ये रिवाज देखिए निभाया जा रहा है। अभी बच्ची का नाम लेकर उस बच्ची के कान में फूंका जाता है, उसका जो भी नाम ये रख रहे हैं, और उसे झूले में डाल दिया जाता है। तो माशाल्लाह बच्ची को झूले में डालने के बाद उसे झुला दिया जाता है और यहाँ पे गाना गाया जाता है बच्ची को। तो अल्हम्दुलिल्लाह और माशाल्लाह बच्ची बहुत खूबसूरत है। अल्लाह उसे हर बुरी नज़र से बचाए, उसकी हिफाजत करे, यही दुआ करूँगी मैं। तो यहाँ से निकलने के बाद मैं जल्द से जल्द निकल गई घर पे। भाई को कहा कि तू आ जा मुझे फिर से पिकअप करने के लिए और मुझे घर छोड़ दे। तो ये रही मेरी फ़ैमिली। इंशाल्लाह आपको सभी से मैं मिलाऊँगी।